नमस्कार, आप देख रहे हैं आजकल बिहार झारखंड और हम हैं भैया आपके होस्ट एंड दोस्त संतोष गुप्ता। तो आइए देखते हैं बिहार और झारखंड में कहां क्या हुई। लेकर आए हैं हम कुछ खास खबर। एक पिता के लिए बेटी किस कदर और कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जब बेटी को जला दिया गया तो उनके जले हुए पैर के टुकड़े यानी घुटने से नीचे के पैर को लेकर पहुंच गया पिता इंसाफ मांगने थाना। पायल और बिछिया से जली हुई बेटी को पहचान पाया, बोला ससुराल वालों ने जला दिया। दुल्हन ही दहेज है, यह कहावत पुरानी हो गई, कोई नहीं इस पर अमल करता। सरकार भले ही लाख योजनाएं लाए, लाख मानव चेन बनाए, इन सब के बावजूद भी बिहार में भी आज भी बेटियां जल रही है, मर रही है। बिहार के भोजपुर में थैले में बेटी का जला हुआ पैर लेकर पिता थाने आ गया। रो रो कर बोला, साहब मुझे न्याय दो, साहब मुझे न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। इस थैले में मेरी बिटिया के पैर हैं, बाकी तो ससुराल वालों ने जला दिया। जब तक मैं पुलिस लेकर पहुंचता उसने जला दिया था, बस पैर बच गया था। पुलिस की मदद से उसे ही समेट पाया हूं। पैरों की बिछिया और पायल गवाह है कि यह मेरी बेटी का मामला है। साहब अब तो इंसाफ कर दो। जी हाँ, आपको बता दें कि यह पूरा मामला भोजपुर का है, भोजपुर के मुफस्सिल थाना के बरौली गांव का, जहां अखिलेश बिंद की बेटी ममता को उसके पति और ससुर ने मार डाला। जी हाँ, यही आरोप उन्होंने लगाया है। घटना हुई कि लोग मार कर गलत जाप पे मार के जला दिया, हम लोग को कुछ पता नहीं चला। पूरा हम लोग बेटिया पक्ष के कुछ पता नहीं चला। वहाँ पर गए तो लोग सब कोई फरार था, पूरा घर में कोई नहीं था। पहले शव को बालू में दफनाया, बाद में सबूत मिटाने के लिए सबको जला दिया। जब तक अखिलेश पुलिस को लेकर पहुंचे डेड बॉडी जल चुकी थी, केवल बाएं पैर का थोड़ा हिस्सा बचा था, जिसे लेकर मजबूर पिता थाने पहुंचा। इस पैर को पटना में डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया। मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक पिछले साल मई में ही ममता की शादी हुई थी। कुछ समय बाद ही रुपए की डिमांड हुई, लाख रुपए मांगने लगे। ससुराल वालों का कहना था कि लड़का व्यवसाय करना चाहता है, लड़की के परिजन पैसे नहीं दे पा रहे थे। इसी को लेकर तकरार बढ़ता चला गया। बता दें कि पति शत्रुघ्न बिंद और ससुर राम प्यारे बिंद ने ममता की हत्या कर दी, यह आरोप परिवार लगा रहा है। सबूत मिटाने के लिए शव को सारीपुर बिष्णुपुर गांव के सोन नदी के किनारे दफनाया गया। कुछ घंटे बाद बालू से निकालकर सबको जलाने लगे और इस सब के बीच ममता के परिजनों को जब जानकारी मिली तो आनन फानन में पुलिस के साथ वो वहां पहुंचे। आरोपी फरार हो चुके थे। शरीर का लगभग सारा हिस्सा जल चुका था, बायां पैर बच गया था जिसे वो उठा लाए। पायल और अंगुली में बिछिया थी और इसी से अखिलेश बिंद अपनी बेटी को पहचान पाए। भोजपुर के एएसपी हिमांशु साहब ने कहा कि शव के सत्यापन के लिए डीएनए टेस्ट होगा, जिसके लिए शव को पटना फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। जिस सवारी गाड़ी से ममता को बालू में दफनाने के लिए ले गए थे, उसके ड्राइवर को लोगों ने पकड़ा है, वह हिरासत में है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। ममता देवी के पिता अखिलेश बिंद और बड़े मामा बिगन बिंद ने बताया कि ममता ने 2 दिन पहले भी अपनी मौसी से फ़ोन पर बताया था कि पति ससुर राम प्यारे 1 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। पैसे नहीं थे इसलिए नहीं दे सके, जिसके बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने हत्या कर दी। जलाकर साक्ष्य मिटाने का प्रयास भी किया। शव जलाने के लिए सवारी गाड़ी किराए पर ली गई थी। बालूघाट लाया गया था, जहां सबको बालू में दबाया गया। बाद में सबूत मिटाने के लिए उसे जलाने की कोशिश की गई। ड्राइवर को भी भगा दिया गया था। ससुराल पक्ष के लोगों ने शव को बालू से निकालकर जला दिया, लेकिन अधजले शव के पैर अब भी चीख चीख कर इंसाफ मांग रहे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस किस तरह परिजनों को, पीड़ित परिजनों को इंसाफ दिला पाती है। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, हम बिहार और झारखंड के हर अपडेट लेकर आएंगे। और हाँ भैया, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, काहे कि चैनल आपका अपना है और आपका अपना है तो आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना। और शेयर भी कीजिए और लोगों को बताइए भी कि इस पर अपना खबर आता है, आपका अपना, जो आपकी आवाज है। इसलिए तो हम कहते हैं
कि आजकल बिहार झारखंड आपकी अपनी आवाज अब नहीं दबेगी। बने रहिए हमारे साथ।